हेलो गाइस, लेट्स सी व्हाट आर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एग्जैक्टली। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सबस्टेंस मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कोई भी सॉलिड है वो पिघल कर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। अब किसी भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी सबस्टेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, पर यह कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होती। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट तो हो, लेकिन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? हमारे एनवायरनमेंट में चारों तरफ एयर है, उस एयर का भी हर चीज पर एक प्रेशर लगता है। वैसे तो प्रेशर की यूनिट पास्कल भी होती है, जैसे फोर्स की न्यूटन होती है। बस अपना जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, उस पर जो प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो है 1 atm। कितना है? 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। तो कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसे ही उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। जैसे मेल्टिंग पॉइंट आइस का 1 atm पे, 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी नॉर्मल हवा में आप रख देंगे तो उसका होगा 0 डिग्री सेल्सियस, जैसे हमको पता है। लेकिन अगर प्रेशर आपने बढ़ा दिया, 1 atm की जगह 2 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया, तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का हो जाएगा माइनस में 0.015 पे जाके आइस जो पानी होगा वो अब आइस में कन्वर्ट होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया तो। ठीक है, सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट भी केवल इतना नहीं होता कि ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड, जिस पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, केवल ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस इनटू गैस बट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया आपने, 2 atm कर दिया, तो वही बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 120 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, क्यों हुआ? देखिए इसका थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे ये लिक्विड भरा है कोई भी, ठीक है, तो अगर हम इसको नीचे से हीट देंगे तो इसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब वो काइनेटिक एनर्जी, अब देखिए चारों तरफ क्या है, यहाँ पे एयर है, तो एयर इस पे क्या लगाएगी? यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये पार्टिकल चेंज नहीं कर पाएंगे, उड़ नहीं पाएंगे गैस बन के। तो जितना प्रेशर हवा से लग रहा है, उतने प्रेशर से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, तो ये पार्टिकल उड़ जाते हैं। तो देखिए अब प्रेशर कम लगेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे इतनी एनर्जी मिल जाएगी, उड़ जाएंगे। अब प्रेशर अगर बढ़ गया तो एनर्जी अगर बढ़ गई तो हमें एनर्जी भी बढ़ानी पड़ेगी अगर प्रेशर बढ़ गया तो इसलिए जब एनर्जी ज़्यादा बढ़ाने की ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाने पे, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है।